हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी कैरियर विथ फुरकान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एट हाइट क्या है, वर्क एट हाइट में हजार्ड्स क्या है और उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है। सबसे पहले वर्क एट हाइट का डेफिनेशन समझते हैं। वर्क एट हाइट, एनी एक्टिविटीज कैरिड आउट एट हाइट मोर देन 1.8 मीटर is considered as work at height. Working close to any excavations or any other opening in which a person could fall into it and be injured is also considered work at height. मतलब वर्क एट हाइट कोई भी काम जहां से आदमी गिर सकता है और इंजरी हो सकती है, इसको वर्क एट हाइट कहते हैं। जनरली 1.8 मीटर यानी 6 फीट या इससे ज़्यादा हाइट पर काम हो या फिर एक्सकेवेशन के करीब या कोई भी ओपनिंग के करीब जिसमें आदमी गिर सकता है और इंजर्ड हो सकता है, तो उसे वर्क एट हाइट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग, नंबर 2 यूजिंग लैडर, नंबर 3 यूज मैन लिफ्ट या MEWP, नंबर 4 वर्किंग नियर एक्सकवेशन। व्हाट इज द हजार्ड ऑफ वर्किंग एट हाइट? हाइट पर काम करते वक्त ये खतरा हो सकता है, जैसे नंबर 1 फॉल ऑफ पर्सन, किसी आदमी का ऊपर से गिर जाना। ये सबसे बड़ा रिस्क है और इसका वजह क्या होता है? हार्नेस का सही से इस्तेमाल नहीं करना, सरफेस का स्लिपरी होना, इम्प्रॉपर लैडर होना या फिर ओपन एज का होना। नंबर 2 फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, हाइट पे काम करते वक्त टूल्स या मटेरियल्स जैसे स्पैनर, हैमर गिर सकता है और नीचे खड़े वर्कर को सीरियस हेड इंजरी हो सकती है। नंबर 3 वीक और अनस्टेबल प्लेटफॉर्म, अगर स्कैफोल्ड प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड नहीं हुआ हो या कॉम्पिटेंट पर्सन के जरिए इंस्पेक्ट ना हो तो वो प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो सकती है और सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। प्लेटफॉर्म का वीक होना ये भी एक हजार्ड है। नंबर 4 इम्प्रॉपर लैडर यूज, लैडर अगर डैमेज है या रॉन्ग एंगल में हो या अनसिक्योर्ड हो तो इससे एक्सीडेंट का वजह बन सकती है। नंबर 5 वेदर कंडीशन, अगर मौसम अच्छा नहीं हो तो ये भी एक खतरा है, जैसे रेन के वजह से सरफेस का स्लिपरी होना, स्ट्रॉन्ग विंड, हाई ह्यूमिडिटी, इससे वर्कर को और प्लेटफॉर्म भी गिरने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 6 इम्प्रॉपर PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट में चेन स्ट्रिप नहीं लगाना या फिर सेफ्टी हार्नेस प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करना, ये भी एक हजार्ड है। नंबर 7 ओपन एज विदाउट गार्ड रेल, कोई भी प्लेटफॉर्म या ओपन एज जिसमें गार्ड रेल नहीं हो तो वहां से वर्कर गिर सकता है और ये भी एक हजार्ड है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंसिडेंट ड्यूरिंग वर्क एट हाइट? कोई भी एक्सीडेंट होता है, इसके नताइज में फैटेलिटी यानी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा हाइट से गिरने के बाद बचना मुश्किल हो जाता है और अगर बच भी गया तो ज्यादा चांस होता है परमानेंट डिसएबिलिटीज ऑफ बॉडी पार्ट या फिर बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है और प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकती है। दोस्तों, वर्क एट हाइट क्या है, उसका हजार्ड क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, ये हमने जाना। तो चलिए अब जानते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस जिसको फॉलो करके हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं और सेफली वर्क कर सकते हैं। व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ वर्क एट हाइट? नंबर 1 वर्क परमिट, काम शुरू होने से पहले परमिट होना ज़रूरी है ताकि वर्क लोकेशंस का पता चल जाए, सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स अप्लाई हुआ है या नहीं और रिस्क असेसमेंट हुआ है या नहीं, ये पता चल जाए। नंबर 2 प्रे वर्क सेफ्टी चेक, काम शुरू करने से पहले ज़रूर चेक करें कि इसका फोल्डिंग इंस्पेक्शन टैग का कलर कौन सा है, ग्रीन है या फिर येलो है या फिर रेड है। आप काम उसी वक्त कर सकते हैं अगर इसका फोल्डिंग का टैग ग्रीन कलर का है। नंबर 2 लैडर कंडीशंस देखिए। नंबर 3 वर्किंग प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग है या नहीं। नंबर 4 गार्ड रेल्स एंड 2 बोर्ड्स इंस्टॉल्ड है या नहीं। नंबर 5 प्रॉपर एक्सेस अवेलेबल है या नहीं। नंबर 6 टूल्स सिक्योर्ड है या नहीं। नंबर 7 एरिया बैरिकेड है या नहीं। नंबर 3 PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हाइट पे जब भी काम करे तो मैंडेटरी PPE जरूर वेयर करें, जैसे सेफ्टी हेलमेट विथ चीन स्ट्रैप, क्योंकि हाइट से अगर कोई गिरता है तो हेलमेट निकल सकता है, अगर चीन स्ट्रैप ना हो तो हेड इंजरी हो सकती है। फुल बॉडी हार्नेस विथ डबल लैनियार्ड्स विथ शॉक ऑब्जर्वर, अगर कोई वर्कर गिरता है तो शॉक ऑब्जर्वर की वजह से झटका नहीं लगेगा और दोनों लैनियार्ड को एंकरेज पॉइंट से हुक करें। इसके अलावा सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लास, हैंड ग्लोव्स और हाई विजिबल वेस्ट भी
वेयर करें। नंबर 4, 100% टाई ऑफ रूल। इस रूल का मतलब होता है कि हार्नेस का दोनों हुक एंकर पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए और कभी भी अनहुक्ड पोजीशन में काम नहीं करना चाहिए। एंकर पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो और 5000 LBS मिनिमम कैपेसिटी का होना चाहिए। नंबर 5, सेफ यूज ऑफ लेडर। लेडर का यूज करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि लेडर डैमेज फ्री होना चाहिए और रंग्स का कंडीशन ठीक हो। लेडर का एंगल हमेशा 4:1 मेंटेन हो, मतलब लेडर 75 डिग्री एंगल में स्टैंड होना चाहिए। लेडर हमेशा स्टेबल ग्राउंड में हो। लूज सरफेस होने से लेडर धंस सकता है और आदमी गिर सकता है। और हमेशा ध्यान रखें कि लेडर का टॉप एंड बॉटम सिक्योर हो। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट रूल हमेशा फॉलो करें, जैसे 2 हैंड्स प्लस 1 फुट या 1 हैंड्स प्लस 2 फुट। टूल्स हाथ में लेकर लैडर में ना चढ़े, क्योंकि फिर आप 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट रूल सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे और फिर गिरने का चांस बढ़ जाता है। नंबर 6, स्काफोल्ड सेफ्टी। जब भी वर्क एट हाइट स्काफोल्ड पे हो तो हमेशा चेक करें कि स्काफोल्डिंग सर्टिफाइड स्काफोल्डर ने बनाया हो और सर्टिफाइड स्काफोल्ड इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन किया हुआ ग्रीन टैग लगा हुआ हो। गार्ड रेल यानी कि प्लेटफॉर्म में चारों तरफ प्रोटेक्शन हो। टॉप रेल, मिड रेल और टू बोर्ड होना चाहिए। प्लेटफॉर्म फुल प्लैंक्ड होना चाहिए, कोई होल या गैप ना हो। ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। टैग सिस्टम जैसे ग्रीन टैग, येलो टैग, रेड टैग, और अगर ग्रीन टैग है तो हम लोग काम कर सकते हैं और अगर येलो टैग है मींस वहाँ कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है और अगर रेड टैग है तो हम लोग इसका फोल्डिंग को यूज नहीं कर सकते। नंबर 7, फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन। जब भी हाइट में काम हो तो नीचे लोगों को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, तो इसलिए कोई भी चीज ऊपर से ना गिरे इसका प्रोटेक्शन करना पड़ता है। इसके लिए हमें टूल्स को लैन यार्ड से सिक्योर करना चाहिए, एरिया को प्रॉपर बैरिकेड करना चाहिए, वार्निंग साइन लगाना चाहिए, टू बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी मटेरियल्स को नीचे फेंकना नहीं चाहिए। नंबर 8, हाउस कीपिंग। हाइट वर्क में गुड हाउस कीपिंग जरूरी है, वरना मटेरियल का ऊपर से गिरना, ट्रिपिंग हजार्ड वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए लूज मटेरियल, ऑयल स्पिल, अनवांटेड मटेरियल्स, ट्रिपिंग हजार्ड जैसे पुअर केबल मैनेजमेंट वगैरह को अवॉइड करना चाहिए और टूल को हमेशा टूल बैग में रखना चाहिए। नंबर 9, वेदर कंडीशन। अगर वेदर अच्छा नहीं है तो वर्क स्टॉप करें, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग विंड, रेन या हाई ह्यूमिडिटी है तो सरफेस स्लिपरी हो जाता है, बैलेंस लूज हो सकता है, फॉलिंग रिस्क बढ़ जाता है, खासकर हाई टेम्परेचर में डेजीनेस फील होता है। दोस्तों, इस TBT वीडियो में हमने जाना कि वर्क एट हाइट क्या है, उसके हजार्ड क्या है, एक्सीडेंट होने पर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सीडेंट से बचने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन। तो अगर हम वर्क एट हाइट करते वक्त सेफ्टी प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम सेफ तरीके से काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, कीप लर्निंग।